गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम पाठ 13 जंगल में होली पढ़ेंगे। यह त्योहारों पर आधारित कहानी है। सब बुक में ध्यान दो। आज होली है, बच्चे बहुत खुश हैं। वे आपस में बातें कर रहे हैं। देखो मेरी नई पिचकारी, और मेरी भी लंबी पिचकारी देखो। ऐसे कहीं का बता रहे हैं लेखक जो हैं कि त्योहारों के समय क्या होता है। जैसे होली का समय आता है तो आप भी सब बच्चे होली खेलते होंगे। सब लोग एक दूसरे को अपनी नई नई पिचकारियाँ दिखाते हैं ना। उसी तरह ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक बोलता है देखो मेरी एक पिचकारी, फिर दूसरा बोलता है देखो मेरी भी लंबी पिचकारी। आज हम रंग बिरंगे गुलाल से खूब होली खेलेंगे। बच्चे आपस में एक दूसरे को बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, बहुत सारे रंग बिरंगे गुलाल रंगों से होली खेलेंगे। होली है भाई होली है, कहते हुए बच्चे एक दूसरे को के पीछे दौड़ते हैं। सब बच्चे होली खेलते हैं और होली है भाई होली ऐसे खेलते हुए एक दूसरे को रंग लगाते हुए उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। बच्चों की सारी बातें पेड़ पर बैठा एक बंदर सुन रहा था। बच्चे सब मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। इन सब बातों को पेड़ पर वहाँ एक बंदर बैठा था, वो सुन रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना हम भी जंगल में होली खेलें। तो बंदर भी सोचता है कि बच्चों की तरह हम भी जंगल में होली खेलते हैं। वह उछल कूद करता हुआ जंगल में जा पहुंचा और बोला सभी लोग होली मनाते हैं। वह जंगल गया और जंगल में उसने सभी जानवरों से क्या क्या कहा कि हम सब भी होली मनाते हैं। वो भी बच्चों की तरह होली मनाना चाहता था। क्यों ना हम भी सभी की तरह होली मनाएं। हम लोग भी, वो देखता है उन बच्चों को होली मनाते हुए तो वो कहता है क्यों ना हम भी सब बच्चों की तरह होली मनाएं। भालू बोला तो देर किस बात की है, चलो मनाएं हम सब होली। भालू को यह बात बंदर की बहुत अच्छी लगती है और वो बोलता है कि अब देर क्यों करें, चलो हम सब होली मनाते हैं। बंदर बोला हाँ हाँ मैं लड्डू गुजिया ले आता हूँ। जैसे हम लोग त्योहारों में अपने घरों में होली दिवाली में लड्डू गुजिया बनाते हैं ना, वैसे बंदर भी बोलता है कि हाँ मैं भी क्या करता हूँ, लड्डू और गुजिया लेके आता हूँ खाने के लिए। खरगोश कूदता हुआ बोला। तभी खरगोश ने कहा मैं अलग अलग रंगों के गुलाल ले आता हूँ। तो खरगोश ने बोला मैं अलग अलग रंगों के गुलाल ले आता हूँ। मतलब जैसे हम लोग अपने घरों में तैयारी करते हैं वैसे सब लोग जानवर भी होली की तैयारी करने में जुट गए। झूमते हुए हाथी बोला। अब हाथी भी झूमता हुआ आया। उसने क्या कहा, पिचकारी का काम तो मेरी सूंड ही कर देगी। हाथी ने बोला पिचकारी का काम मेरी सूंड कर देगी। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा ना, हाथी को कभी हाथी क्या करता है, अपने मुंह सूंड में बहुत सारा पानी भर लेता है और उसे पिचकारी की तरह एकदम उड़ाता है तो वो पिचकारी जैसा हो जाता है। इसलिए हाथी क्या बोलता है, पिचकारी का काम तो मेरी सूंड ही कर देगी। शेर ने कहा अब बचा ढोल, वो मैं लेकर आता हूँ। मतलब सब अपन लोग इंजॉय करते हैं, नाच गाना करते हैं ना, तो क्या उसके लिए ढोल की ज़रूरत पड़ती है। तो शेर ने बोला कि अब इन सब तैयारियों के बाद क्या बचा, ढोल। तो ढोल मैं लेके आता हूँ। होली में नाच गाना खूब करेंगे। और बोलता है फिर हम बहुत सारा नाच गाना करेंगे। हाथी बोला ठीक है। सब कुछ देर बाद सब नदी के पास मिलते हैं। सब लोग ये तैयारियों के लिए बात करते हैं और कुछ देर बाद सभी लोग मिलकर नदी के पास जाते हैं। लेकिन इस बात पर सभी ने का ध्यान रखना होगा कि होली खेलते समय न पानी की बर्बादी हो, न ही नदी का पानी गंदा हो। तो हाथी सबको बोलता है कि सब तैयारी करके हम थोड़ी देर बाद हम लोग सब कहाँ मिलेंगे, नदी के पास मिलेंगे होली खेलने के लिए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसमें पानी जो है व्यर्थ नहीं होना चाहिए, साथ ही नदी का पानी भी गंदा नहीं होना चाहिए, ऐसा हाथी सबको बोलता है। हाँ हाँ, इसका तो सभी को ध्यान रखना होगा, सब जानवर एक साथ बोले। जानवरों को भी ये बात समझ में आई है ना, और उन्होंने हाथी से क्या बोला, हाँ भाई इस बात का तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी गंदा नहीं हो और जो नदी का पानी है वो गंदा भी न हो और व्यर्थ भी न हो, तो हम इसका सब ध्यान रखेंगे। अब सब जानवर मिठाई रंग ढोल लेकर आ पहुँचे नदी के पास। अब सब तैयारियां करके सब थोड़ी देर बाद मिठाई रंग ढोल लेकर सब जानवर नदी के पास पहुँचे।
सब खुशी से उछलने लगे, होली है भाई होली है, रंगों की यह होली है। तो जैसे बच्चे होली खेल रहे थे ना एक दूसरे के पीछे भागते हुए, वैसे ही जानवर भी होली है भाई होली है करके रंगों से सब होली खेलने लगे। हाथी ने अपनी सूंड में रंगों की फुहारें छोड़ी। हाथी ने अलग अलग रंगों का क्या करा, पानी करा और अपने सूंड में पानी भर के फुहार छोड़ने लगा। खरगोश ने शेर का मुंह रंगों से रंग दिया। शेर को खरगोश ने बहुत सारे रंग उसके मुंह पे लगा दिए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाई भी खाई। हम लोग जैसे एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाई खाते हैं, सब जानवरों ने भी ऐसा किया। सब जानवर लाल पीले हरे नीले रंगों से रंग गए। सभी जानवरों के मुंह पे लाल पीले हरे रंग गए। शेर ने ढोल बजाया, ढम ढम ढम। शेर ने उसके बाद रंग खेलने के बाद ढोल बजाया। भालू, लोमड़ी, हाथी, खरगोश, बंदर आदि खूब नाचे गाए। और हमारी तरफ उन लोगों ने भी ढोल बजाकर बहुत क्या करा, नाचे सब लोग, और सबने क्या करा, रंग लगाया और इंजॉय भी करा। ढोल पे नाच के सबने बहुत मस्ती भी करी। जिस तरह हम लोग सब दिवाली होली सब त्योहारों में मस्ती करते हैं, इस तरह उन लोगों ने भी खूब सारी मिठाई खाई, रंग लगाया एक दूसरे को और ढोल बजाकर नाच गाना किया और मस्ती भी करी। ठीक है, इस तरह मिलजुल कर सब जानवरों ने होली मनाई और सब जानवरों ने हंसी खुशी से मिलजुल कर होली मनाई। बच्चों, अब आप बताइए आप कैसे होली मनाते हैं? आप लोग कैसे मनाते हैं? जैसे जानवरों ने मिलजुल कर नाश्ता इकट्ठा किया, रंग खरीदे, है ना, और ढोल बजाया, नाच गाना किया, बहुत सारी मस्ती करी। इस तरह भी आप सब लोग भी इसी तरह होली मनाते होंगे, है ना। संदेश: होली का त्योहार खुशियाँ लेकर आता है। होली का त्यौहार खुशियाँ लेकर आता है। हम बहुत मस्ती करते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे से प्यार से गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सभी प्यार के रंगों में रंग जाते हैं। इस तरह होली का त्यौहार क्या है, खुशियाँ लेकर आता है। ठीक है, अब इसका बुक एक्सरसाइज हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। अब आप वापस से इस पाठ को अच्छी तरह समझो और पढ़ो भी। टिल देन, थैंक यू। हरे कृष्णा।